OMR शीट पर आपने यह गलती कर दी तो सीधे 20 नंबर कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हुई है। इस वीडियो को छोड़ा तो नंबर छोड़ दोगे। टीचर होने के नाते मैंने सैकड़ों OMR शीट देखी है और 70% बच्चों से यही गलती होती है। इसलिए अगर आपको 20 नंबर लेना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे बच्चों आपको OMR शीट मिलेगी तो OMR शीट पर यहाँ पर आपको जिला कोड नाम लिखा हुआ मिलेगा। आपके ज़िले का नाम रहेगा, कासगंज या अन्य जो भी ज़िला रहेगा, और यहाँ पर उसका नंबर रहेगा। यहाँ पर केंद्र कोड पड़ा रहेगा। अगर नहीं भी पड़ा रहेगा तो आपको यहाँ पर केंद्र कोड का नंबर लिखना है। जिस परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे हैं, आपके प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र के ठीक पहले केंद्र कोड लिखा रहेगा। आप वहीं प्रवेश पत्र से देख करके आप यहाँ पर केंद्र कोड भरेंगे। अनुक्रमांक आपका पहले से ही लिखा रहेगा। एक बार चेक कर लेना कि आपके प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक मिल रहा है या फिर कहीं गलत OMR शीट तो नहीं मिल गई है। यहाँ पर विषय का कोड रहेगा, जैसे 901 और हिंदी लिखा गया है तो आप यहाँ पर विषय का कोड अंकों सहित भरेंगे। प्रश्न पत्र संख्या आपके प्रश्न पत्र पर ही प्रश्न पत्र संख्या पड़ा रहेगा, उसको आपको भरना है। यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र पर जो मार्का सीरीज है, अंग्रेजी के अक्षर में लिखा रहेगा 2 अक्षरों में, जैसे के और एम लिखा है तो आप के भर करके पहला अक्षर यहाँ पर के वाला गोले को काला करेंगे और यहाँ दूसरा अक्षर भर करके यम को, यहाँ पर यम को पूरा गोला काला करना है। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेगा और इसके नीचे कक्ष निरीक्षक जो आपकी कक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं उनका हस्ताक्षर रहेगा। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी। अगर आपकी OMR शीट पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर नहीं लगी है तो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर ज़रूर लगवा लेना, नहीं तो OMR शीट अवैध मानी जाएगी। अगर कोई बच्चा चित्रकला का पेपर जब देता है, यानी कि जब आप कई विषयों का पेपर देंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, तो उसमें आपको इस चीज़ को गोला नहीं करना है। जिस दिन आपका चित्रकला का पेपर होगा उसी दिन आपको, अगर आलेखन वाला भाग कर रहे हैं तो आलेखन वाले भाग को गोला करना है। अगर प्रावैधिक भाग को कर रहे हैं तो 2 नंबर गोला करना रहेगा। जो बच्चे संगीत वादन लिए रहते हैं तो उनमें भी, संगीत वादन में भी अगर कोई बच्चा तबला, पखावज, मृदंग इसको कर रहा है तो 1 नंबर गोला करेगा। अगर सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायोलिन, बांसुरी इस भाग को कर रहा है तो 2 नंबर को गोला करेगा। इसी प्रकार जो चीज़ आप ऊपर भरे हो, यहाँ पर आपका जिला कोड नाम रहेगा, यहाँ पर केंद्र कोड रहेगा, यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर विषय का कोड और नाम रहेगा और यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या आपको भरना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर ऊपर भी था और यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी और यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज KM रहेगा। केवल आपको यहाँ लिखना है, गोला नहीं करना है। और अगर चित्रकला वाला भाग जब होगा, जिस दिन पेपर देंगे चित्रकला का, यहाँ पर आलेखन वाले भाग को सही करना है। अगर प्रावैधिक कर रहे हैं तो प्रावैधिक वाले भाग को सही करना है, या संगीत वादन है जो पार्ट आप कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर सही करना है। तो आइए देखते हैं आपको प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है और OMR शीट को कैसे भरना है। तो जिस भाग को आप हल कर रहे हैं, जैसे प्रावैधिक कला आप कर रहे हैं, तो आपको जो 20 क्वेश्चन को इस पर एंट्री करना है, कैसे करना है। देखो यहाँ पर आपको गोला भरने का तरीका दिया गया है। तो ये गोला भरने का तरीका ये गलत तरीका है। अगर आप इसी गुणा का निशान बना दे रहे हैं या सिंगल लाइन से काट दे रहे हैं या गोले को अधूरा भर रहे हैं, पूरा गोला काला नहीं कर रहे हैं, या बीच में छोटी सी बिंदी रख दे रहे हैं, या गोले को आधा आधा इसे काला कर दे रहे हैं। सही तरीका क्या है? गलत होने के कई तरीके हैं, लेकिन सही होने का केवल एक ही तरीका है। जिस गोले को आप काला कर रहे हैं उसको पूरा आपको गोला, उस सर्किल को गोला कर देना है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे पहला नंबर है, इसका B सही है तो आपको B वाले भाग को, B वाले गोले को पूरा आपको भर देना है काले से। 2 का अगर D सही है तो 2 की D वाले गोले को आपको पूरा पूरा काला कर देना है। इसी प्रकार
20 क्वेश्चन को आपको जिस क्वेश्चन का जो सही है उसको पूरा आपको काला कर देना है। पूरा सही करने के बाद भी अगर आपने यह काम नहीं किया तो 20 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कैंची का निशान बना हुआ है। यहाँ से इस पार्ट को अलग कर दिया जाएगा, ऊपर वाला पार्ट अलग जमा होगा, नीचे वाला पार्ट अलग जमा होगा। ऊपर वाले पार्ट को मशीन चेक करेगी आपके 20 क्वेश्चन को, और नीचे वाले पार्ट को एग्जामिनर कॉपी के साथ चेक करेगा। इसलिए आपने ऊपर अगर पहले का बी गोला किया है तो आपको यहाँ पर बी लिखना है, दूसरे का डी गोला किया है तो आपको यहाँ पर डी लिखना है, तीसरे का ए सही किया है, गोला किया है तो आपको तीसरे का ए लिखना है। कुल कहने का मतलब जो 20 क्वेश्चन के आप जिस गोले को काला किए हैं उसी अक्षर को आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपने सोचा कि ऊपर हमने तो सारे सर्किल को गोला कर दिए हैं, हमारे तो 20 नंबर पक्के हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर वाला सही किए हैं 20 क्वेश्चन को, नीचे वाले को आपने गलत कर दिया या आपने नहीं भरा है तो आपके 20 के 20 नंबर कट जाएंगे। अब जान जाओ 20 नंबर कटने पर आपकी क्या हालत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि ऊपर वाला भी सही करो, नीचे वाला भी आपको सही करना ही करना होगा। इसलिए जब इसको मशीन चेक करेगी और इसको एग्जामिनर चेक करेंगे, दोनों नंबरों को मिलाया जाएगा। जब दोनों नंबर सही रहेंगे तभी आपके 20 नंबर या जितना भी नंबर आपका आया रहेगा, सही क्वेश्चन किए रहेंगे, तभी आपके अंक पत्र पर चढ़ेंगे। इसलिए बच्चों, अगर आपको 20 नंबर अपना पक्का करना है तो इस वीडियो को आप खुद 1-2 बार देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे किसी भी बच्चे से कोई गलती ना होने पाए और सभी बच्चे OMR शीट को अच्छे से भर कर आएँ, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करके आएँ और उनका 20 नंबर पक्का रहे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद जो है हम हाई स्कूल और इंटर के सभी विषयों का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एक प्रश्न पत्र लोड करेंगे, जिसमें से 20 नहीं 50 से 60% क्वेश्चन आपके मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए उस प्रश्न पत्र को ना छूट जाए, आप उस प्रश्न पत्र को एक बार ज़रूर देख लेना। उसमें से आपको 50 से 60% क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी।